मुदस्सिर मुदस्सिर मौजूद है वहाँ और जी हमारे जी रिपोर्टर जी मुदस्सिर, ये चौथी सीट का क्या है पूरा खुलासा बताइए। बिल्कुल, काफी केओस और कंफ्यूजन के बाद जिस तरह से नताइज जो सामने आए हैं तो उससे अब जो है बिलाखिर बीजेपी ने राहत की सांस ली है और कम से कम जो संकेत दिया जा रहा था जिस पूर्व में थी बीजेपी की कम से कम एक सीट जो है उनके खाते में चली जाएगी, तो बिल्कुल ऐन उसी उम्मीद के मुताबिक जो एक सीट है वो जी मुदस्सिर और जिस जी बीजेपी जी मुदस्सिर इस वक्त ये मनाजिर कॉम्प्लेक्स से बाहर के और जहां पर बीजेपी के कारकुनान जो है वो गैदर हुए हैं और किस तरह से खुशी मना रहे हैं, शादमानियां जो है मना रहे हैं और कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं उस हैप्पीनेस को जिसका इन्हें आज कई दिनों से इंतजार था। और जिस तरह से ये काफी कंफ्यूजन रहा इस सीट पे और आखिरी दम तक जो है दोनों पार्टीज जो थी पूर्व में थी कि ये सीट जो है उनके खाते में चली गई, लेकिन बिलाखिर बीजेपी ने इस सीट पे सीट नंबर 4 पे मैदान मार लिया है और ये सीट जो है सत शर्मा के खाते में चली गई और जिसके बाद अब बीजेपी के खीमे में काफी खुशी का माहौल जो है वो पाया जा रहा है। और खुशाइन बात यह है कि एनसी के सपोर्टर्स भी यहीं पर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सपोर्टर्स हैं वो भी जो खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे के आमने सामने दोनों पार्टियों के सपोर्टर्स हैं और पुरअमन तौर पर दोनों पार्टियों के सपोर्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी खुशियां मना रहे हैं और अपने जो उम्मीदवार हैं इनके जो फातेह उम्मीदवार हैं उनके इंतजार में बाहर खड़े हैं और कहीं ना कहीं जो है उनका इस्तेकबाल करने के लिए भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, तो जो मुदस्सिर ये जो सीट है बीजेपी के लिए वाकई ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनके पास कुल जो उनकी तादाद थी उनके एमएलएस की वो 28 थी, लेकिन उन्हें जो वोट मिले वो 32, यानी कि 4 वोट उन्हें इजाफी मिले हैं उनके अपने एमएलए की तादाद से ज्यादा। तो ये 4 वोट जिनके भी होंगे, लेकिन ये कि बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर है, बीजेपी ने मैनेज कर लिया या वोटर्स पे इतना उनका भरोसा रहा, जो वोटर्स इन टर्म्स ऑफ एमएलएस या एमएलएस ने इतना भरोसा जताया सर शर्मा पे उनको वोट कर दिया, तो ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? सही बात है, जिस तरह से हम आज सुबह से ही ये अनुमान लगा रहे थे कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस जो है वो उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो इंडिपेंडेंट एमएलएस है एक एक करके उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही अपना समर्थन देंगे, लेकिन बाद में जो है कम से कम 4 वोट्स की जो क्रॉस वोटिंग है वो यहाँ पर हुई है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है और बीजेपी इसको मैनेज करने में कामयाब हुई है और जो 4 विधायक है कहीं ना कहीं से उन्होंने उनका समर्थन जो है वो मैनेज किया है और यही वजह थी कि जो ये बीजेपी पहले से इजहार कर रही थी जीत का, तो वो उम्मीदें जो है वो रंग लाई और जिस तरह से बीजेपी जो है वो काफी पुरउम्मीद नजर आ रही थी इस सीट पे और इसका मतलब यही हुआ कि जो उनका जो ये स्ट्रेटजीज जो थी वो अडॉप्ट की है उन्होंने और उनको अडॉप्ट करके ही जो है ये बीजेपी जीत से हमकिनार हुई है और जो क्रॉस वोटिंग है उसको रूल आउट पहले भी हमने नहीं किया था और अब भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जो आपका सवाल है कि 28 कैंडिडेट्स है और वो 32 कैसे बने, तो उसका यही सबसे बड़ी वजह है कि 4 विधायकों की क्रॉस वोटिंग या जो उन्होंने वोट डाले हैं वो उनके हक में है। अगर इंडिपेंडेंट एमएलएस है तो उसको क्रॉस वोटिंग भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उनपे कोई विप नहीं था, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो उन्होंने अपनी मर्जी से वोट जो है वो बीजेपी के हक में दिए होंगे। लेकिन अगर किसी पार्टी की जानिब से ये विधायक जो है उनको उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है तो यकीनी तौर पर उसको क्रॉस वोटिंग जो है वो कहा जा सकता है। बिल्कुल मुदस्सिर, तो अब ये तो फिलहाल अभी तय करना वो बात की बात है, इसके बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स या फिर ये निकलेंगे किसने क्या क्या नहीं किया फिलहाल, लेकिन बात ये है कि सत शर्मा को जीत नसीब हो गई है। मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से सत शर्मा जी जीत के आगे, ये विकास की जीत है, ये डेवलपमेंट की जीत है, ये उन ताकतों की हार है जिन ताकतों ने यहां भी रीजनलिज्म को डिवाइड करने की कोशिश की, जम्मू और कश्मीर को अलग करने की कोशिश की, लेकिन आज ये डेवलपमेंट की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है और उस पार्टी की जीत हुई है जिस पार्टी ने जम्मू और कश्मीर दोनों को एक नजर से देखा। अभी आप सुन रहे थे अल्ताफ ठाकुर को, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और अब इस वक्त
मुदस्सिर जी जी और मुदस्सिर ये यहाँ से निकले हैं और काफी खुशी का माहौल पाया जा रहा है। जी जी मुदस्सिर। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बीजेपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डर के कारकुनान है तो वो यहाँ पर मौजूद है और अपनी अपनी खुशी का जो है इजहार कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस बताइए क्या कहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लोगों की आवाज उठाती आई है और आज पता लग गया है जो कह रहे थे उनको जवाब मिल गया है और ये जवाब आज वो बोलेगी राजस्थान थोड़ी करेंगे दिक्कत आ रही वजीर है। आला थोड़ा हम कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आपको अब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जीत का जश्न है। तो बीजेपी के खाते में भी एक जीत मिल गई है और बीजेपी की जीत, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कैंडिडेट को जो जीत मिली है। सारे कार्ड है सर, क्या बोल रहे हैं? मुदस्सिर आप हमें सुन पा रहे हैं? मुदस्सिर जल्दी कीजिए, लाइव पे है। मुदस्सिर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएं जी। सारे कार्ड से प्लीज छोड़ दीजिए, लाइव पे हमें। तो उस वक्त जो हमारे आप देख रहे थे कि मुदस्सिर ने बताया कि किस तरह से बीजेपी के जीत के बाद का ये मंजर है, किस तरह वहां पर लोगों ने बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी कारकुनान हैं, वो गाड़ियों पर बीजेपी का झंडा लगाकर वहां पर वो आप रैली के शक्ल में देख पा रहे होंगे और ये काफी पहले से चल रहा था। तो सच शर्मा की जीत को लेकर कहीं न कहीं पार्टी बहुत आश्वस्त थी और पार्टी को पहले से इस बात का अंदाजा था कि सच शर्मा जीत सकते हैं, चूंकि इस तरह से इतना भरोसा था उनको अपने इस कैंडिडेट के ऊपर, या जो कह लें। तो इसके बाद ये 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 4 में से 3 सीटों पर, पहली, दूसरी और तीसरी सीट पर एनसी और चौथी पर सच शर्मा जीते हैं बीजेपी के। मुदस्सिर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुदस्सिर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करें जी। तो हम कोशिश